सो ये रहा ऊपर वाला माल रोड, नीचे वाला भी माल रोड ही बोलते हैं, नीचे वाली रोड है। और कहते हैं कि अंग्रेज ऊपर वाली में चलते थे, इंडियंस नीचे वाली में चलते थे। तो ये रहा गोल पोस्ट और सामने देखिए व्यू, वाह। सो अभी जा रहे हैं लेक के सामने, बेतरतीब स्नो। पिछले साल भी थी लेकिन इतनी नहीं थी ना। हाँ ठीक है, ठीक। सो बोट हाउस क्लब का ये पार्क है और पार्क पूरी तरह स्नो, देखिए कितनी स्नो बैठी हुई है इधर। कुछ फॉरेनर भी आए हैं भाई। हेलो सर, हाउ यू? ये है नैनीताल का सबसे बड़ा होटल द मन्नू महारानी। तो ये पुलिस वाले मना कर रहे हैं गाड़ी ले जाने को, क्योंकि नीचे रोड अभी पूरा तरह तैयार नहीं है। जेसीबी ने आधा ही रोड बनाया हुआ है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। माना के सफ़र नया है पर मंजिल वही पुरानी है। बर्फ़ से लदी वादियाँ हैं, खूबसूरती लिए राहें हैं। पत्तियों पर जो आज सफ़ेदी है, ओस नहीं वो कुछ और है। माना के सफ़र नया है पर मंजिल वही पुरानी है। ये वो ख्वाब नहीं जो बंद आँखों में कैद हों, ये वो ख्वाब नहीं जो बंद आँखों में कैद हों। हमने खुली आँखों से कुछ सपने देखे हैं। माना के सफ़र नया है, ये माना के सफ़र नया है पर मंजिल वही पुरानी है। सो गाइस, चलते हैं एक न्यू जर्नी नैनीताल स्नोफॉल। तो नैनीताल की स्नोफॉल देखने के लिए किस तरह से मैं पहुंचा, किस तरह की 5 किलोमीटर की दुश्वारियों भरी ट्रैकिंग करके मैं नैनीताल के लेक तक पहुंचा, वो सब देखने के लिए आपको एपिसोड नंबर 1 पर जाना पड़ेगा। और ये जो है, ये है एपिसोड नंबर 2। सो उससे पहले छोटा सा ट्रैक और बचा हुआ था, जो कि बेसिकली हाई कोर्ट से लेकर नैनीताल की लेक तक था। ट्रैक आप देखिए, उसके बाद एंजॉय लेते हैं नैनीताल की स्नोफॉल का। सो गाइज, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, तो ये है उसका परिसर, उसका गेट। एक गेट यहाँ से बनता है उसका। तो देखिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी, उसका गेट है। और देखिए गाड़ियों की हालत भाई, और कितनी बर्फ पड़ी है। ये तो जेसीबी ने साफ़ की है, नहीं तो ऐसी हालत होती है इस रोड की भी। सो ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी। तो ये पुलिस वाले मना कर रहे हैं गाड़ी ले जाने को, क्योंकि नीचे रोड अभी पूरा तरह तैयार नहीं है। जेसीबी ने आधा ही रोड बनाया हुआ है। तो ये पुलिस, उत्तराखंड पुलिस ये बता रही है कि जो जाने वाले ड्राइवर हैं उनको। और भाई वो ड्राइवर पता क्या बोल रहा है? ड्राइवर वैसा बोल रहे हैं कि जो उस गाड़ी के ड्राइवर की, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होगी। तो वो पुलिस वाले बोलते हैं, भाई ये तो पहले से सोचना चाहिए था, नैनीताल ही क्यों आए? भाई यार, आर्ग्यूमेंट भी दो तो कोई ढंग का दो यार। ये देखिए, स्मोकिंग इंजुरियस टू हेल्थ, और कान में फ़ोन भी लगाया भाई साहब ने। और ये बनाया देखिए स्नोमैन। पहुंच गए हैं अभी सूखाताल। वो सामने व्यू देख रहे हैं आप, वो नैनीताल का है। और यहाँ से नैनीताल मुश्किल से 1 किलोमीटर और है। सो ये चल रहे हैं हम अभी सूखाताल की तरफ। और ये रेस्ट हाउस है सूखाताल का, माउंट व्यू। तो गाइस, ये है नैनीताल का सबसे बड़ा होटल द मन्नू महारानी। तो भाई, मेरी एक लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश है इस होटल में रुकने की। सो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एक न एक दिन नैनीताल में इस होटल में भी रुकूंगा मैं। सो गाइस, पहुंचने वाले हैं नैनीताल की लेक तक। कुछ फॉरेनर भी आए हैं भाई। हेलो सर, हाउ यू? सो फॉरेनर भी भाई आ रखे हैं इधर, अंग्रेज। और भाई पूरा नैनीताल का लेक के जस्ट सामने खड़ा हूँ मैं। बस लेक तक पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर बर्फ़ तो उतनी जमी नहीं है।
सो है गाइस, वेलकम आपका एक न्यू ब्लॉग में। और एक्सप्लोर करेंगे नैनीताल। पीछे आप देख रहे हैं, फिलहाल मैं आया हूँ बोट हाउस क्लब में। और यहाँ पर से बोटें मिलती हैं नैनीताल घूमने के लिए। और देख रहे हैं आप पीछे नैनीताल कितना खूबसूरत है। और इसके पीछे है स्नो, ये जो पार्क बना हुआ है पूरा स्नो गिरा हुआ है इधर। और ये देखिए, और बोटिंग इतनी ज़्यादा चल नहीं रही, लेकिन किसी इक्का दुक्का बोट चल रही है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बोटिंग अवॉइड कर रहे हैं लोग। सो ये है नैनीताल, आप देखिए नैनीताल के लेक। बोट हाउस क्लब का ये पार्क है। और पार्क पूरी तरह स्नो, देखिए कितनी स्नो बैठी हुई है इधर, पूरा बर्फ ही बर्फ की चादर बिछी हुई है। और इसके उधर जो मैं पहले था वो उधर ठीक लेक के सामने है। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल है। इंस्टा की रील बना रहे हैं लोग। सो मैं अभी नैनीताल में जितना हो सकेगा, क्योंकि मुझे वापस भी जाना, शाम का बज चुका है 5। वीडियो देखिए आपने भवानी वाली, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और भाई ये जितना भी पानी जा रहा ना, ये पानी पूरा बर्फ़ पिघल के ये नाली से पानी जा रहा है। सो ये पार्क में बैक कैमरे से दिखाता हूँ। सो ये रहा बोट हाउस क्लब के नीचे का और लेक के साथ लगा हुआ पार्क। तो आप आ सकते हैं इधर इस पार्क में। देखिए पेड़ के नीचे है तो इसकी वजह से यहाँ पर स्नो नहीं है। बाकी पूरी एरिया में देखिए, नाले के उस तरफ, नाले के इस तरफ पूरी तरह स्नो बैठी हुई है। और सामने देख रहे हैं आप लेक, व्हाट अ व्यू। सो ये छोटे से बच्चे सरदार जी हमें मिले हैं। तो भैया कहाँ से आए आप बताइए? मैं नैनीताल गई हुई। अच्छा, हम नैनीताल के ही हैं। हाँ। अरे वाह यार, अच्छा ठीक है। तो पापा कहाँ हैं अभी? अभी ये मेरी इधर शॉप है ऑलरेडी। एक तो 2 दिन से बर्फ पड़ रही है। अच्छा, आज भी नहीं थोड़ा नहीं, इससे पहले पिछली ईयर या उससे पिछली ईयर? हाँ, मैंने तो बहुत टाइम से देखी है। पिछले साल भी थी लेकिन इतनी नहीं थी ना। इस बार बहुत पड़ी है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका नाम बता दीजिए एक बार। अगम। आगम, ठीक है। तो ये है हमारे अगम भैया, और ये इधर स्नो का एंजॉय करने आए। भैया आपका कॉफी बना रहे हो? अरे वाह, ये क्या गैस है भैया? ये भी कॉफी शॉप, ये भी भैया कॉफी। सर आप क्या मैगी? नहीं सर, मोमोज। मोमोज, अच्छा। भुट्टे। भुट्टे आप बेच रहे हो भैया? नहीं। ठीक है, ये देखिए भुट्टे, भेलपुरी। और ये भेलपुरी बेच रहे हैं चाचा हमारे। चाचा भुट्टे कैसे दिए? कितने? 40 रुपए। और वो भून क्यों रहे हो उनको? ये मतलब बॉयल? उबला वाला है, ये बना हुआ। अच्छा, उबला वाला भी देते हो? लेक के सामने वाला, कैपिटल सिनेमा के ठीक सामने वाला मार्केट है। देख रहे आप कितना ज्यादा क्राउड है भाई इधर। सो अभी जा रहे हैं लेक के सामने, कैपिटल सिनेमा के सामने वाला। और स्नो ही स्नो है भाई इधर, बेतरतीब स्नो। और ये देख रहे हैं सामने, ये है कैपिटल सिनेमा। और नैनीताल का एकमात्र सिनेमा। बीच में 10 साल ये पूरी तरह बंद रहा, लेकिन अभी फिर चालू हो गया है। बस भाई बोटिंग नहीं करनी यार, बहुत बोटिंग कर ली, लोकल ही हूँ। सो ये रहा लेक, दोबारा से देख लीजिए आप। सो ये रहा नैनीताल का वीडियो गेम्स काउंटर। यहाँ पर ये कलरफुल वाली बोट मिलेंगी जो पैडल बोट होती हैं, पाँव से चलने वाली। और ये मल्लीताल की साइड हूँ मैं अभी। तो ये रही 2 पतवार वाली बोट है, बाकी पैडल बोट। ये रहा कैपिटल सिनेमा गैलेक्सी। पुष्पा मूवी लगी हुई है भाई, टाइम होता तो मैं पुष्पा मूवी जरूर देखता। कैपिटल सिनेमा हॉल नैनीताल का एकमात्र सिनेमा। तो गाइस पहुँच गए हैं लेक तक। ये रहा नैनीताल, ये ऊपर पूरी स्नो पड़ी हुई है और जंगल की वजह से दिख नहीं रहा होगा उसके नीचे। और ये हो रही बोटिंग। भीमताल में बोटिंग नहीं हो रही, बट इधर बोटिंग हो रही है भाई। तो ये रहा एकमात्र गुरुद्वारा नैनीताल का, सामने दे रहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और ये रहा गुरुद्वारा नैनीताल, श्री नैना देवी मंदिर परिसर ये है। और ये लेक के साथ लगा हुआ मंदिर, बहुत खूबसूरत। मंदिर के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने शू पहने हुए भाई, और शू खोल नहीं सकता अभी। सो सामने हनुमान जी की विशाल मूर्ति है इसके अंदर। और ये है नैना देवी का मंदिर, लेक के साथ लगा हुआ। अभी मैं जा रहा हूँ तिब्बतन मार्केट। ये देख रहे हैं आप तिब्बतन मार्केट की तरफ। और बहुत ब्यूटीफुल मार्केट है, बहुत जेन्युइन रेट पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े इधर मिलते हैं। तो टाइम लैप पर लगा के एंजॉय लेते हैं तिब्बतन मार्केट का। तो पीछे आप देख रहे थे तिब्बतन मार्केट, और ये रहा पार्किंग एरिया जो लेक के साथ लगा हुआ जो फील्ड है। इसी फील्ड में इस तरह आप पार्किंग लगा सकते हैं जब भी अपनी 4 व्हीलर लेके आए। ये रहा देखिए पार्किंग एरिया मेरे पीछे, ये पूरा पार्किंग लगभग 50 रुपीज़ में, और 24 आवर्स के लिए
आप अपनी 4 व्हीलर पार्क लगा सकते हैं और 40 रुपीज़ में 2 व्हीलर। सो ये रहा गोल पोस्ट, देख रहे हैं आप फुटबॉल का, और सामने देखिए व्यू, वाह। और ये रहा जो स्टेडियम का जहाँ से कमेंट्री होती है, और ये ग्राउंड यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सारे गेम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लेवल के इधर ही होते हैं। सामने देख रहे हैं आप मस्जिद, और मस्जिद उधर है मंदिर, गुरुद्वारा, और लास्ट में है मंदिर। तो मंदिर गुरुद्वारा ये तीनों ही मस्जिद तीनों ही एक साथ लगे हुए हैं नैनीताल में। वेज फूड के अलावा नॉन वेज फूड के अगर आप शौकीन हैं तो आप नैनी लेक से जस्ट सामने अशोका रेस्टोरेंट के पीछे आप इस सारी शॉप हैं, यहीं पर आपको मिल जाएगी वाइन शॉप। तो आप इंजॉय ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत कम से कम 5 या 6 शॉप हैं जो आपको प्रोवाइड कराती हैं नॉन वेज। तो ये रहा नैनीताल का नगर पालिका, जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ है। देख रहे हैं आप ऊपर वॉच लगी हुई है, और वो वॉच टाइम तो गलत बता रही भाई, 2 बज रहा है उसमें, और बज गया अभी 5:30। और ये एक ज़माने में यहाँ पर अशोक सिनेमा हुआ करता था, जो सिनेमा हॉल है ये देख रहे हैं दीवार टूटी हुई, लेकिन अभी यहाँ पर पार्किंग बना दिया गया। नैनीताल अगर आप आएँ माल रोड ना घूमें तो ऐसा हो सकता है। अभी मैं चल रहा हूँ, ये है माल रोड, और अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई है ये माल रोड। देख रहे हैं आप एक साइड में शॉप, तो ये रहा ऊपर वाला माल रोड। नीचे वाला भी माल रोड ही बोलते हैं, नीचे वाली रोड है, और कहते हैं कि अंग्रेज ऊपर वाले में चलते थे, इंडियंस नीचे वाले में चलते थे। और सामने आप देख रहे हैं होटल, जितने भी होटल हैं आपको इसी माल रोड के थ्रू मिलेंगे। थोड़ा सा ऊपर मिल सकते हैं, थोड़ा सा नीचे मिल सकते हैं। और सामने देखिए, अगर आप माल रोड पर होटल लेते हैं तो आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। देख लीजिए भाई, उधर स्नो पड़ी हुई है और बादल आए हुए हैं। मौसम देख के ऐसा लग रहा है ना, आज का वेदर देख के, कि भाई जैसे आज और स्नोफॉल होगा। तो देखते हैं। तो ये है बोट, देख रहे हैं आप, इस तरह की बोट आपको मिलेगी। ये है पैडल बोट, और मैं बोटिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा और मेरे पास टाइम भी नहीं है। और मुझे 5 किलोमीटर की ट्रैक पूरा करके अभी जाना है वापस अपनी हल्द्वानी। सो देख रहे हैं आप, और ये है बोट हाउस क्लब, और ये है नैनीताल का मल्ली ताल, और ठीक नीचे वो रहा तल्ली ताल, और वो जो रोड आई है वो है ठंडी सड़क। सो गाइज, अगर आपने इसकी ब्लॉग देखनी है तो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है नैनीताल की, उसको मैंने डिटेल में समझाया है कि किस तरह से नैनीताल, ठंडी सड़क, तल्ली ताल, मल्ली ताल, वो सब आप देख सकते हैं। होटल की इन्फॉर्मेशन भी उसमें, जो मैंने 1 साल पहले बनाई। ये था मेरे द्वारा बनाया गया नैनीताल का ब्लॉग। नैनीताल स्नोफॉल का, स्नो भी दिखाएंगे, लेकिन नीचे स्नो देखने में उतना मज़ा नहीं है जितना किलीबिरी रोड पर है। और किलीबिरी रोड का भी ब्लॉग मैंने पिछले साल बनाया हुआ है। हर साल मैं नैनीताल आता हूँ और ब्लॉग बनाता हूँ भाई। तो किलीबिरी रोड का ब्लॉग आपने देखना है, एंड स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। पिछले साल का बनाया हुआ किलीबिरी रोड बेसिकली इधर है, इधर किलीबिरी रोड है, वो और हाइट में है। नैनीताल में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, देख लीजिए आप, पूरा दिन धूप के बाद भी बर्फ़ अभी बची हुई है। सो ये पूरी पहाड़ी पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा फॉग लगा हुआ है। सो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मैं छोड़ जाता हूँ आपको नैनीताल की कुछ सिनेमैटिक शॉट में।